नमस्कार बच्चों, मैं बी एल चौधरी पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंतर्गत पीएन संधि डायोड या पीएन जंक्शन डायोड के बारे में चर्चा करते हैं। यदि किसी शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल के आधे भाग में ग्राही अशुद्धि जैसे एल्युमिनियम, बोरान, इंडियम आदि तथा शेष आधे भाग में धाता अशुद्धि जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस आदि अपमिश्रित की जाती है अथवा पी प्रकार के अर्धचालक व एन प्रकार के अर्धचालक की एक एक सतह को पिघलाकर एक विशेष विधि द्वारा एक संधि या जंक्शन बनाई जाती है जिसकी मोटाई लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर की कोटि की होती है, तो इस संधि को पीएन संधि डायोड कहते हैं। संधि के बनते ही ऊष्मीय विक्षोभ के कारण संधि के आर पार आवेश वाहकों का विसरण प्रारंभ हो जाता है। एन प्रकार के अर्धचालक से कुछ इलेक्ट्रॉन पी प्रकार के अर्धचालक में तथा पी प्रकार के अर्धचालक से कुछ होल एन प्रकार के अर्धचालक में विस्तृत हो जाते हैं और अपने अपने पूरकों से मिलकर परस्पर उदासीन हो जाते हैं। इस प्रकार संधि के एन क्षेत्र में निश्चल धनावेशित दाता आयन तथा पी क्षेत्र में निश्चल ऋणावेशित ग्राही आयन की अधिकता हो जाती है जो उदासीन नहीं हो पाते हैं। इन्हें अनावृत आवेश कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है क्योंकि ये धन प्लेट की तरह व्यवहार करता है और ये ऋण प्लेट की ओर व्यवहार करता है और इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर होती है जिसे रोधिका विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और संधि के आर पार जिन स्थानों पर आवेशवाहक होल या इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं इन्हें अवक्षय परत या डिप्लेशन लेयर कहते हैं। इस परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर या पोटेंशियल बैरियर कहते हैं और इस विभवांतर का मान लगभग 0.3 वोल्ट से 0.7 वोल्ट की कोटि का होता है या औसत मान 0.5 वोल्ट का होता है। अवक्षय परत की मोटाई आपको बताया गया था 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। अतः रोधिका विद्युत क्षेत्र E = V/D और इसे मान रखें तो 0.5/10⁻⁻⁶ और इसको हल करने पर 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर जो कि एक स्ट्रांग विद्युत क्षेत्र है ये उत्पन्न हो जाता है। पीएन संधि डायोड में धारा प्रवाह किस प्रकार से होता है ये देखिए। बाह्य विद्युत स्रोत की अनुपस्थिति में रोधिका वैद्युत विभव के कारण पीएन संधि डायोड में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है और इस स्थिति में डायोड अनबायसित या अनबायस्ड पीएन संधि डायोड कहलाता है। बायसित पीएन संधि डायोड कब होता है देखिए आप, जब संधि डायोड के दोनों सिरों को किसी बैटरी के ध्रुवों से जोड़कर इस पर वोल्टता लगाई जाती है तो डायोड बायसित कहलाता है। इस स्थिति में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। संधि डायोड को बाह्य बैटरी से निम्नलिखित दो विधियों से जोड़ा जाता है और इसके पहले देखिए यहाँ पर संधि डायोड के सिरों पर धात्विक संपर्क जुड़े होते हैं तथा बाह्य परिपथ में जोड़ने के लिए इसमें दो टर्मिनल होते हैं। एक पी टर्मिनल होता है और एक एन टर्मिनल होता है। ये इस पीएन संधि डायोड का संकेत है जिसमें तीर का निशान पी से एन की ओर होती है। पी सिरे को एनोड और एन सिरे को कैथोड के सदृश माना जाता है। तो अग्र अभिनति में किस प्रकार से पीएन संधि डायोड को जोड़ा जाता है देखिए। जब पीएन संधि डायोड के पी सिरे को बैटरी के धन सिरे से तथा एन सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है तो इसे अग्र अभिनति या फॉरवर्ड बायस कहते हैं। ये इस प्रकार से देखिए, पी सिरा बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हुआ है और एन सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा है। तो इस स्थिति में पी सिरे के जो बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं बैटरी के धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर एन सिरे की ओर तथा एन सिरे के बहुसंख्यक आवेशवाहक फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर पी सिरे की ओर अर्थात संधि की ओर चलते हैं। संधि पर ये परस्पर रिकॉम्बिनाइज हो जाते हैं और इस प्रकार से पीएन संधि डायोड में धारा बहने लगती है
जिसे अग्रदिशिक धारा या फॉरवर्ड करंट कहते हैं। यह मिली एम्पियर की कोटि का होता है, इसलिए इसको मापने के लिए यहाँ पर मिली एमीटर लगा दिया जाता है। पश्च अभिनति में पी सिरे को बैटरी के ऋण ध्रुव से और एन सिरे को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है। इसे उत्क्रम या पश्च अभिनति कहते हैं। पश्च बायस में वाय वोल्टता रोधिका विभव को बढ़ाती है। ये आप देख रहे हैं कि पी सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से और एन सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा गया है। तो जैसे ही जोड़ा जाता है, पी सिरे के बहुसंख्यक आवेश वाहक बैटरी के ऋण सिरे से आकर्षित होकर संधि से दूर चलने लगते हैं। इसी प्रकार एन सिरे के जो बहुसंख्यक आवेश वाहक फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैटरी के धन सिरे से आकर्षित होकर संधि से दूर चलने लगते हैं। इस प्रकार डिप्लेशन लेयर का मान और बढ़ने लगता है, फलस्वरूप धारा नहीं बहती है। लेकिन पी क्षेत्र में उसमें विक्षोभ के कारण कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संधि की ओर गति करते हैं, तथा एन क्षेत्र में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं जो संधि की ओर आते हैं और ये संधि पर परस्पर रिकॉम्बिनाइज होते हैं, जिसके कारण बहुत ही अल्प धारा बहती है, जिसे पश्च दिशिक धारा कहते हैं। और पश्च दिशिक धारा स्पष्ट है, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के बहने के कारण होती है। यह धारा माइक्रो एम्पियर की कोटि का होता है, इसलिए यहाँ पर माइक्रो एमीटर लगा दिया जाता है। पश्च वोल्टता को अगर क्रमशः बढ़ाते जाएं तो धारा का मान प्रारंभ में स्थिर होता है, नहीं बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित मान पर या एक निश्चित पश्च वोल्टता के मान पर संधि के पास के सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं और होल इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में उत्पन्न हो जाते हैं। अतः धारा जो है अचानक बढ़ जाती है। इस स्थिति में संधि डायोड के सिरों पर लगाए गए उत्क्रम वोल्टता को जेनर भंजन वोल्टता या जेनर ब्रेकिंग वोल्टेज कहते हैं। पीएन संधि डायोड के संकेत को आप फिर से एक बार समझ लीजिए। पी से एन की ओर तीर का निशान होता है। पी सिरे को एनोड और एन सिरे को कैथोड के सदृश माना जा सकता है। जिस प्रकार से निर्वात बालों में धारा एक दिशा होती है, उसी प्रकार से फॉरवर्ड बायस की स्थिति में धारा सदैव पी से एन की ओर बहती है और इसलिए पीएन संधि डायोड को निर्वात डायोड बालों की तरह हम मान सकते हैं और इसलिए इसे पीएन संधि डायोड कहा जाता है। धन्यवाद।